नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले एक डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संकट की घड़ी में आपसी मतभेद भुलाकर एकता का परिचय दें, कहा स्वामी ज्ञानानंद महाराज। शिक्षा बोर्ड ने अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक की रद्द। विंग कमांडर व्योमिका सिंह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी सुन बापोड़ा के ग्रामीणों का सीना हुआ चौड़ा। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई धूमधाम से। हलवासिया विद्या विहार में आयोजित हुई अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता। और अब खबरें विस्तार से। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के आतंकियों को मारना काफी जरूरी था। उन आतंकियों ने निर्दोष लोगों की हत्या करके हमारी बहनों के सिंदूर को छीना था। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि देश फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करे और अब अपनी क्षमताओं को भारत दिखा भी रहा है। गीता मनीषी ने कहा कि हमारा राष्ट्र किसी से कम नहीं है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भिवानी के डॉक्टर विनोद अंचल के निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने डॉक्टर विनोद अंचल के निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान में बेशक हालात ठीक नहीं है, लेकिन राष्ट्र के लोगों को अपनी एकता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस निर्दयता का उदाहरण प्रस्तुत किया, उसकी हर जगह भर्त्सना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए केवल आतंकी ठिकानों को ही तहस नहस किया था, लेकिन उसके बाद हमारे देश की सीमाएं लांघी गई, जो उचित नहीं था। ऐसे में फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वीर बहादुर सिपाहियों ने अपने साहस का परिचय देते हुए हम पर आक्रमण करने वाली शक्तियों को तहस नहस करने के लिए कदम उठाने पड़े। ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि आज संकट की घड़ी है, सभी को अपने मतभेद भुलाकर एकता का परिचय देते हुए हमारे बहादुर सिपाहियों का मनोबल ऊंचा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वहीं इस मौके पर जर्नलिस्ट क्लब का एक प्रतिनिधिमंडल स्वामी ज्ञानानंद महाराज से मिला और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हम सदैव शांति और सद्भाव के पोषक रहे हैं। हमारी परंपराओं में शांति है, हमारे स्वभाव में शांति है, और यही कारण है कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रेरणा देने वाला वो भारत है। लेकिन साथ ही साथ यदि कौरवों के द्वारा पांडवों पर युद्ध थोपा जाता है, आसुरी शक्तियां हावी होने का प्रयास करती हैं, तो तब ये हर युग में ही है कि थोपे हुए युद्ध जो उचित ढंग से प्रतिकार करना, वो भी हमारे राष्ट्र के स्वभाव में रहा है, हमारी परंपराओं में रहा है। वर्तमान में जो स्थिति घटित हुई है, जिस ढंग से पहलगाम में एक निर्दयी निर्मम सा कांड हुआ, और जिस ढंग से ढेरों बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, उस दृष्टि से जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो निश्चित आवश्यक था। और तब भी भारत ने बड़े संयम धैर्य से केवल उन आतंकियों को समाप्त करने के लिए आतंकी ठिकानों पर ही आक्रमण किया, लेकिन उसके पश्चात भी यदि सीमाएं लांघी जाती हैं, उसके पश्चात भी यदि इस ढंग का व्यवहार होता है, तो निश्चित है कि भारत को अपनी क्षमताओं का परिचय भी देना ही होगा। भारत दृढ़ता से दे रहा है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री का जो आत्मविश्वास है, जो साहस है, जो राष्ट्र निष्ठा है, वो निश्चित रूप से पूरा देश और पूरा विश्व मानता है। वो स्तुत्य निष्ठा है, और आवश्यकता इस बात की भी है कि भले ही कोई राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों या किसी भी क्षेत्र के लोग हों, वो अपने संकीर्ण मतभेद छोड़कर सब राष्ट्र के स्वर के साथ स्वर मिलाएं। इस समय जो देश की स्थिति है, हम जो डॉक्टर है राष्ट्र के साथ हैं, सभी फौजी भाइयों के साथ हैं। हम 25% नहीं, अपितु सारा हड़ताल ही अब जितना देश के लिए है, देश के लिए जितनी इस हड़ताल की जरूरत है,
हम सभी सब कुछ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इसके अंदर कोई भी किसी तरह 25% काम कर, पूरा हॉस्पिटल की सारी सर्विसेज जब भी देश को जरूरत है उसी वक्त हम सब कुछ तैयार हैं। और मैं अभी तो पूरे निम्मा एसोसिएशन की तरफ से, हमारे हजारों डॉक्टरों की तरफ से आपको यह आश्वासन और विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पूरे हरियाणा के डॉक्टर देश के लिए हर वक्त तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी के निर्देश के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं। बोर्ड ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति देखते हुए यह फैसला लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति के मद्देनजर चीफ सेक्रेटरी के आदेशों के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति के मद्देनजर सभी विभागों द्वारा कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की जा रही हैं, ताकि आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर उससे आसानी से निपटा जा सके। इसी कड़ी में अब चीफ सेक्रेटरी के निर्देशों के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेशों तक रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति के मद्देनजर चीफ सेक्रेटरी के आदेशों के बाद से सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि आपातकाल स्थिति से निपटने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। ये क्वेश्चन किया आपने। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के निर्देशानुसार सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां आगामी आदेशों तक निरस्त कर दी गई हैं। यदि कोई कर्मचारी और अधिकारी पहले छुट्टी पर है, उनको भी वापस बुला लिया गया है। इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि देश के हालात, इसमें थोड़ा हम यदि इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं जहां स्थिति गंभीर हो सकती हैं। तो उसके आधार पर हमने न केवल छुट्टियां ही रद्द की हैं, बल्कि हमारे जो ब्लड डोनर्स हैं बोर्ड के, उन सभी की भी लिस्ट तैयार है, क्योंकि ऐसे दिशा निर्देश भी ऊपर से आए हैं कि सभी अस्पतालों की जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी छुट्टियां रद्द की जाएं। 25% जो है अस्पतालों में सभी में बेड्स भी रिजर्व रखे जाएं। तो यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि भारत सरकार के साथ और देश की सुरक्षा के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरा देश गदगद है। इसमें भिवानी के वीर सैनिकों के गांव बापड़ा की खुशी दूसरों से कुछ खास है, क्योंकि अभियान की सफलता का करिश्मा देश दुनिया को जिस विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दिखाया, वह बापुड़ा की बहू है। व्योमिका सिंह के पति ग्रुप कैप्टन दिनेश सब्रवाल भारतीय वायुसेना में सेवारत हैं और उनके ससुर प्रेम सब्रवाल सेवानिवृत्त DETC अधिकारी हैं। व्योमिका फिलहाल पति के साथ गुरुग्राम में रह रही हैं। भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर की मुख्य न्यायिका व्योमिका सिंह ने दुश्मनों पर हमला कर एक नया इतिहास रच दिया। बापुड़ा के ग्रामीण सतपाल सिंह तंवर, अशोक कुमार व रामधन ने बताया कि वायुसेना में विंग कमांडर व्योमिका सिंह गांव की ही बहू है। उनके पति दिनेश सब्रवाल भी विंग कमांडर हैं। ससुर प्रेम सिंह का पूरा परिवार अब भी गांव में रह रहा है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा है। यह देश के लिए गौरव की बात है। जिस तरह आतंकवादियों की कायराना हरकत से पूरा देश गुस्से में है और दुख से जूझ रहा था, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हर देशवासी के दिल में सुलग रही बदले की भावना थोड़ी शांत हुई है। विंग कमांडर व्योमिका ने जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी मीडिया को सुनाई तो बापुड़ा का हर नागरिक गौरव से भर उठा। हमारे परिवार के बालक है डॉक्टर भाई की बहू है, वो उसने बहुत बढ़िया काम किया है। हमें रामसुख परिवार है, सिमरवाल गोट है हमारा। एक दर्जे के 40 घर है हमारे। हम गांव में रहे हैं, वो पढ़े लिखे अपने शहर में नौकरी करे, वहाँ चले जाए, मकान बना दे हैं और वहाँ रहते हैं। तो कभी कभी बात हुआ पर शादी में वहाँ जाते हैं और वो आव हैं और वो ड्यूटी अपनी ओर करे हैं, गुड़गांव रहते हैं। हाँ मन था सही था कि वो भी दोनों सच्ची उड़ान भरा कर दे जाके दोनों पायलट चाहिए। गांव की जो बहू है व्योमिका सिंह सब्रवाल, और वो हमारी चाची लगती है।
हमारे चाचा दिनेश सब्बरवाल वो भी ग्रुप कैप्टन है, और हमारे जो दादाजी हैं प्रेमचंद सब्बरवाल जी, वो रिटायर्ड कमिश्नर साहब। हमारे परिवार के अंदर रामसुख परिवार से परिवार जाना जाता है, जिसके बापोड़ा गांव के अंदर 40 घर है। उनमें से जो व्योमिका सिंह है, उसके जो ससुर 5 हैं, उन 5 में से एक जो उसका लड़का श्रीचंद जी है, उनका लड़का भी HES की पोस्ट पे फिलहाल ऑन ड्यूटी है। तो तकरीबन परिवार के अंदर काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, और व्योमिका सिंह ने तो इस देश के लिए, इस गांव के लिए, इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए वो कार्य करके दिखाया है, जो तकरीबन आज तक मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया। महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। हांसी चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर शहर के गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप को वीरता और शौर्य का प्रतीक बताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का नाम आते ही हमारा दिल जोश से भरने लगता है। हांसी गेट पर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहर के गणमान्य लोगों ने उनकी वीर गाथा को याद किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप हिंदू सूर्य थे। उन्होंने हिंदू धर्म बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध को आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के द्वारा किए गए कामों को इतिहास हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगा और जन्म जन्मांतर तक लोग इसे याद रखेंगे। वहीं बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि युवाओं को महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के जीवन से संघर्ष एवं बलिदान की प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने देश व स्वाभिमान के चलते किसी के समक्ष हार नहीं मानी और पूरा जीवन संघर्ष में ही बिता दिया और विजय दिलाई, और भारत को मेवाड़ में कभी घुसने नहीं दिया। और मेवाड़ आज़ाद होने के बाद भी काफ़ी बहुत से ऐतिहासिक कार्य भी उन्होंने किए, इमारतें बनाई। लेकिन महाराणा प्रताप को पूरा विश्व, मुझे तो कल ही एक वीडियो देख रहा था कि माल्टा छोटा सा देश है, उन्होंने 1 किलो का दुनिया का सबसे बड़ा सिक्का महाराज जी बनाया है, बना रखा है। इसके ऊपर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है और पीछे उनकी जन्म की तिथि और स्वर्गवास की तिथि लिखी हुई है। 1 किलो का सिक्का दुनिया में कहीं अब तक नहीं बनाया, सिवाय माल्टा ने बनाया महाराणा प्रताप के नाम पर। इस प्रकार के महाराणा प्रताप ने काम किया, देश को, हिंदू धर्म को पूरे विश्व में आज चमकाया। हम उनको आज नमन करते हैं। कलायत में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था, मुख्यमंत्री भी आने थे, लेकिन युद्ध विभीषिका ने वो हमारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। हलवासिया विद्या विहार में अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता के आयोजन के साथ साथ महाराणा प्रताप की भी जयंती मनाई गई। कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय अधिष्ठाता स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास हलवासिया की स्मृति में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर भावना शर्मा थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत के द्वारा की गई। विद्यालय प्रशासन व अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती एवं स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास हलवासिया की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन, पुष्पा अर्पण व वंदना के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हलवासिया विद्या विहार में अंतर विद्यालय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में 8वीं कक्षा की छात्रा यशी ने महाराणा प्रताप की वीरता पर कविता और छात्रा गुंजन ने अपने ओजस्वी स्वर में उस महान वीर योद्धा पर भाषण प्रस्तुत किया। डॉक्टर नीलम चराया ने अपनी मधुर आवाज में सीमा पर तैनात भारतीय वीरों को नमन करते हुए देशभक्ति पूर्ण कविता का वाचन किया। मुख्य अतिथि सीबीएलयू रजिस्ट्रार डॉक्टर भावना शर्मा ने विद्यालय में आमंत्रित करने पर विद्यालय प्रशासन का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास हलवासिया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हलवासिया विद्या विहार संस्कारवान विद्यालय रहा है। यह न केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य गतिविधियों में भी अग्रणी रहा है। साथ ही उन्होंने विद्यालय से अपने भारतीय संस्कारों को न भूलने की अपेक्षा की। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत व प्राचार्य विमलेश आर्य ने अपने उद्बोधन में आए हुए अतिथियों का आभार जताया और प्रतिभागियों के कविता वाचन व कार्यक्रम की प्रशंसा की। साथ ही साहित्य सुधा संगम के सदस्यों को बहुत ही सुंदर व सफल अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता के आयोजन के लिए बधाई दी। आयोजन में विजेता व प्रतिभागी रहे सभी छात्रों को
ट्रॉफी व सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत भी किया गया। आज हलवासिया विद्या विहार में माननीय पुरुषोत्तम दास जी हलवासिया जी की जयंती पर ये कार्यक्रम अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 19 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 3 वर्ग में आयोजित की गई, प्राइमरी विंग, मिडिल विंग एंड सीनियर विंग। और इसमें हलवासिया विद्या विहार के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त करके चल विजय प्राप्त किया। लेकिन आयोजन विद्यालय क्योंकि चल विजय का अधिकारी नहीं होता, इसलिए यह शील्ड KM सीनियर सेकेंडरी स्कूल को गई। और इसमें CBLU की जो रजिस्ट्रार महोदया इसमें मुख्य अतिथि रही। प्रतिवर्ष हलवासिया विद्या विहार माननीय पुरुषोत्तम दास जी हलवासिया जी की स्मृति में ये कार्यक्रम करता है, जिन्होंने उस समय में 1965 में इस विद्यालय की स्थापना की थी। और यह विद्यालय पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। इसके विद्यार्थी अनेकानेक पदों पर। हलवासिया स्कूल इंटरनेशनल स्कूल में मुझे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। यहाँ 38 स्कूलों से विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। हिंदी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भिवानी के और बाहर के 38 विद्यालयों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी प्रतिभा दिखाई है अपनी। और जो रनर अप ट्रॉफी है वो वैसे तो हलवासिया स्कूल को ही गई है, लेकिन क्योंकि ये होस्ट है, इन्होंने वो ट्रॉफी अपनी KM पब्लिक स्कूल को दे दी है। तो मैं इस आयोजन के लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो विजेता बच्चे रहे हैं, स्कूल रहे हैं, उनके शिक्षक और अभिभावकों को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं और पढ़ाई में तो खैर इनके शिक्षक और अभिभावक बड़ा ध्यान देते हैं, पढ़ते रहें। और आज जैसे मेरा बच्चों से 2 शब्द मैंने उन्हें बोले, तो मैंने यही बोला कि जो हमारे इंडियन वैल्यू सिस्टम है, हमारे संस्कार हैं, वो उन्हें ना भूलें, उन्हें भी साथ साथ वो अपने चरित्र में जरूर चरित्र निर्माण में, राष्ट्र निर्माण। और अब चलते चलते भारत में कोविड-19 महामारी के सबसे घातक वर्ष 2021 में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में लगभग 2 मिलियन अतिरिक्त मौतें दर्ज की हैं। इसने महामारी के कारण आधिकारिक मृत्यु दर में दर्ज की गई संख्या से 81,070 अधिक मौतें भी दर्ज की। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा जारी 3 रिपोर्ट में ये संख्याएं जारी की गई। वे इस तथ्य की पहली आधिकारिक पुष्टि है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की आधिकारिक मृत्यु दर बहुत कम हो सकती है, जिसका संकेत विभिन्न मॉडलिंग अनुमानों में दिया गया था। RGI ने 2021 के लिए 3 रिपोर्ट जारी की। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2021, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी 2021 और मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाणन पर रिपोर्ट 2021। CRS देश में सभी पंजीकृत मौतों और जन्मों का रिकॉर्ड है। SRS जन्म और मृत्यु का एक सर्वेक्षण आधारित अनुमान है और अपंजीकृत जन्म और मृत्यु को भी कवर करने की कोशिश करता है, जिससे यह CRS डेटा एक महत्वपूर्ण पूरक बन जाता है। MCCD CRS मौतों का एक छोटा सा हिस्सा कैप्चर करता है, जहां मौतें चिकित्सीय रूप से प्रमाणित होती हैं। जनगणना को छोड़कर SRS और CRS भारत में मृत्यु दर और जन्म के आंकड़ों के सबसे करीबी आधिकारिक अनुमान हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संकट की घड़ी में आपसी मतभेद भुलाकर एकता का परिचय दें, कहा स्वामी ज्ञानानंद महाराज। शिक्षा बोर्ड ने अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक की रद्द। विंग कमांडर व्योमिका सिंह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी सुन बापोड़ा के ग्रामीणों का सीना हुआ चौड़ा। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई धूमधाम से। हलवासिया विद्या विहार में आयोजित हुई अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।